आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। हमारा महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें आपका टॉपिक वाइज पूरी क्वेश्चन सॉल्व कराई जा रही है, जिससे आप जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो होम साइंस से रिलेटेड आप इस वीडियो से वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संतुलित आहार। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जो इसका पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट में दिए गए परिरक्षण सामग्री का सूची सेकंड में दिए गए भोजन बनाने के उपकरण के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ परिरक्षक सामग्री और भोजन बनाने का उपकरण दी गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसमें पहला है बेंजोइक अम्ल। तो ये जो परीक्षण सामग्री होता है, ठीक है, यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कौन कौन से परीक्षण सामग्री होते हैं। तो और यहाँ भोजन बनाने के उपकरण कैसे यूज़ होते हैं। जो बेंजोइक अम्ल है, इसका यूज़ कहाँ पे की जाती है, तो ये जो जैम और जेली बनाते हैं ना, तो बेंजोइक अम्ल का यूज़ करते हैं। फिर आता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये एक परीक्षक सामग्री है और इसको कौन से भोजन बनाने के उपकरण में यूज़ होता है, तो इसका तो उसमें सुखाई गई जो सब्जियां होती हैं उसमें यूज़ करते हैं। फिर आता है नियासिन। नियासिन का यूज़ होता है चीज़ बनाने में। ठीक है, एसिटिक अम्ल का यूज़ होता है चटनी बनाने में। ठीक है, अब फिर आता है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का यूज़ होता है संसाधित गोश्त बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइनोजेन रासायनिक सूत्र डैश के साथ एक रासायनिक यौगिक है। तो आपका C4N4 एक रासायनिक यौगिक है जिससे हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। तो जितने भी आपका आवश्यक भोजन होते हैं, जो संतुलित आहार होता है, इसमें सभी पोषक तत्व रहते हैं, इसलिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संतुलित आहार। भोजन का पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है? खमीरीकरण से, अंकुरण से और फोर्टिफिकेशन से। ये तीनों चीज़ों से बढ़ाया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सूची दी गई है। सूची फर्स्ट में दिए गए खाद्य पदार्थों को सूची सेकंड में दिए गए रंग द्रव्यों के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है? खाद्य पदार्थ, दूसरे में रंग द्रव्य। तो जो मांस होता है, मांस में कौन सा आपका आता है रंग द्रव्य? तो मांस में आता है मायोग्लोबिन। ठीक है, फिर आता है टमाटर में, ये आपको पता होगा टमाटर में लाइकोपीन पाई जाती है। ठीक है, बैंगन में, बैंगन भी बहुत बार पूछा है, टमाटर बैंगन ये सब बहुत एग्जाम में आता है, चाहे आपका इससे सही मिलान में हो या चाहे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आपका बैंगन में पाया जाता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन। ठीक है, शलजम में, शलजम में पाया जाता है एंथोजेंथीन। ठीक है, एंथोजेंथीन पाई जाती है। और मक्का में पाया जाता है जेंथोफिल। ठीक है, ये आपका सही मिलान हो गया। यहाँ भी आपका सही मिलान पूछा है। ठीक है, दिया गया है सूची फर्स्ट में दी गई वसा को सूची दिए सेकंड में दिए गए वसी एसिड से मिलान कीजिए। तो यहाँ आपका फैट दिया है या फैटी एसिड। तो जो घी है, ठीक है, घी क्या है? घी जो वसी अम्ल है, घी तो वसा हो गया, और जो वसी अम्ल है वो है इसका घी का SFA। यहाँ पे देखिए SFA। ठीक है, फिर आता है आपका सरसों। सरसों एक वसा है और इसका वसी अम्ल क्या है? सरसों का है MUFA। ठीक है, मूफा। अ, करडी जिसे सनफ्लावर कहते हैं, ये भी एक प्रकार का वसा है और इसका वसी अम्ल है LA। ठीक है,
फिर अलसी जिसे फ्लैक्स कहते हैं, इसका है आपका LALA। ठीक है। निर्जलित आलूओं, पालक, फूल गोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए तो कितना 18 से 24% होनी चाहिए। जो निर्जलित आलू होती है ना, जिसे सुखाया जाता है, तो उसमें कम से कम 18 से 24% तक क्या होना चाहिए, आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए। निम्न में से कौन से पोषण अभाव रोग नहीं है? तो पोषण अभाव से जो रिलेटेड जो बीमारियां या पूछा है कि नहीं है। ठीक है। तो जो पोषण अभाव की जो है नहीं है, वो है आपका डिस डिसलिपिडीमिया। ठीक है। और आपका आता है अनोरेक्सिया नर्वोसा। ये आपका पोषण अभाव से नहीं है। ठीक है। ये आपका साइकोलॉजी से आता है। ये बाकी आपका ऑस्ट्रोमलेशिया, जेरोथैलेमिया, कैटोमलेशिया, ये आपका पोषण संबंधी रोग है। यहाँ भी आपका सूची मिलान आया है। आपका सक्रिय पादप पदार्थ जो है और आहारी स्रोत, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे देख लीजिए। तो उसका सही मिलान जो है अल्फा लिपोइक एसिड। ठीक है। ये आपका पदार्थ है, सक्रिय पदार्थ है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका आहारी स्रोत तो किससे मिलता है? आलू से मिलता है। फ्लेवोनाइड्स मिलता है लहसुन से, लाइकोपिन टमाटर से, ग्लूटाथायोन आपको एवोकाडो से मिलता है, सिलीनियम समुद्री खाद्य पदार्थों से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो इस बार आप ये सब कुछ याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी आपका सूची मिलान करना है। 62 क्वेश्चन है आपका। सूची फर्स्ट में दिए गए खाद्य पदार्थों को सूची सेकंड में दिए गए घटकों से मिलान कीजिए और नीचे गए कोट में सही उत्तर। तो आपका सूची फर्स्ट में क्या खाद्य पदार्थ है और सूची सेकंड में क्या आपका घटक। तो जो आपका वाइन है, तो वाइन का जो घटक है वो क्या है? वाइन रेजी वोलर, यहाँ पे देखिए वाइन रेजी वेलेट्रॉल। ठीक है। आलू बुखारे का रस सोडियम बेंजोएट, कहाँ पे दिया? सोडियम बेंजोएट। ग्रीन टी कैटेचीन्स, ग्रीन टी कैटेचीन्स। मायोनीज, मायोनीज आता है लेसिथीन। ठीक है। सलामी सोडियम नाइट्रेट, ये आपका सही मिलान है। सूची फर्स्ट में दिया गया, सूची सेकंड देखिए यहाँ पे सूची फर्स्ट में पौष्टिक तत्व दिया गया है और सूची सेकंड में क्या दिया गया है? तो आपको यहाँ पे उन्हें अनुमानित करने के लिए तरीकों से मिला है। ठीक है। तो सूची फर्स्ट, ये फर्स्ट है। ठीक है। ये सेकंड है। तो इसका आपका आता है कीटो सुगरम। एक मिनट, आपका ये क्वेश्चन 63। यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है। मोनोसेक्राइड्स आपका आता है फेलिंगस टेस्ट। ठीक है। कीटोसुगरम्स तो वेनाफकस टेस्ट होता है। अमीनो एसिड का निनहाइड्रेट टेस्ट होता है। प्रोटीन्स का माइक्रोजेडाल तरीका होता है, जिसे माइक्रोजेडाल तरीका कहते हैं। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड का डाइक्लोरोफिनाइल इंडोफिनॉल टाइट्रेशन। ठीक है। ये होता है। संतुलित आहार का अर्थ है ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो। ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऊर्जा उपापचयन, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं।